दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे क्रोम डाइनो गेम को हम क्लॉड एआई का यूज करके क्लोन कर सकते हैं। सेम चीज आप चैट जीपीटी या लॉयबल में भी जाकर ट्राई कर सकते हो। सेम प्रॉम्प्ट डालकर वहां पर से भी आप उस गेम को क्लोन कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, हमने डिस्कस किया था कि कैसे उसे कर्सर में ले जाकर हम मॉडिफाई करेंगे, स्पीड एडजस्टर लगाएंगे या फिर डाइनो को ही चेंज करेंगे। तो ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? डायरेक्टली चैट जीपीटी या क्लॉड के अंदर ही उसे क्यों एडिट नहीं कर रहे हैं? ऐसा समझो कि आप किसी क्लॉथ शॉप में जाते हो, आपको कोई जीन्स या फिर कोई शर्ट लेनी है। तो वो रेडीमेड जब मिलता है तो कई बार आपको उसकी फिटिंग पसंद नहीं आती है, उसका लेंथ पसंद नहीं आता है। तो आप उसे अपने टेलर के पास लेकर जाते हो और कई बार लेंथ चेंज कराते हो या फिर साइज उसकी फिटिंग चेंज करते हो। सेम चीज़ करने के लिए हम कर्सर का यूज़ करेंगे ऐप के कॉन्टेक्स्ट में। और मज़े की बात यह है कि जब तक वो चैट जीपीटी और क्लॉड में है आपका ऐप, तो वो उनके प्लेटफॉर्म पर है। वो अभी आपने ओन नहीं किया है पूरी तरीके से, लेकिन जैसे ही आप उसके कोड को कॉपी करते हो या फिर उस ऐप को किसी तरीके से कर्सर में ले आते हो, तो आपकी पीसी में आ जाता है। नाउ आप अब उस ऐप को खुद ओन करते हो। जैसे ही चाहे आप उसे वैसे मॉडिफाई कर सकते हो, अपना कोई कस्टम आइकॉन दे सकते हो, जिस प्रकार के भी चेंजेस चाहें आप ऐप में कर सकते हो। तो वही चीज़ हम करने वाले हैं। हमने जो गेम क्रिएट किया था एज इट इज़ उसे हम उठाएंगे, कर्सर के अंदर लेकर आएंगे और कुछ चेंजेस करेंगे ताकि वो गेम और अच्छा बन पाए। और साथ ही साथ यहाँ तक हम नहीं रुकेंगे, हम एंड में उस ऐप को होस्ट भी करेंगे गिटहब में, जिससे हम अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर भी कर पाएँ। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आपने अगर क्लाउड में कोई ऐप क्रिएट किया या चैट जीपीटी में, तो वहाँ पर भी आप उसे पब्लिश करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। हम डायरेक्टली ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। अभी जो ऐप वहाँ क्लाउड में जैसा बना है, वी वांट टू मॉडिफाई इट। जब तक हम सेटिस्फाई ना हो जाए, और जब सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उस फाइल को उठाकर हम गिटहब में होस्ट करेंगे और वहाँ से फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। अगर इनमें से कोई भी टर्म्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं, गिटहब क्या है, होस्टिंग क्या है, तो डोंट वरी, आगे इसे और सिंपल तरीके से हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो कर्सर को इंस्टॉल करने के लिए हम गूगल पे जाएंगे और सिंपली कर्सर सर्च करेंगे। जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर क्लिक कर कर आप इसे डाउनलोड फॉर विंडोज़ ये कर सकते हो। जैसे ही कर्सर इंस्टॉल हो जाए आप उसे ओपन करो और ये कुछ ऐसा दिखेगा। कर्सर जैसे ही इंस्टॉल होकर कंप्लीट होता है, ओपन हो जाता है, तो सबसे पहले जो हमें एक काम करना है कि आप अपने पीसी में जाकर एक फ़ोल्डर बना लो किसी भी डिस्क में, जिसका आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने नाम क्रोम डाइनो दिया है और इस फ़ोल्डर को बेसिकली हमें कर्सर में ओपन करना है। तो वो चीज़ हम कर लेते हैं। यहाँ से ओपन प्रोजेक्ट क्लिक कर कर हमें उस फोल्डर के पास जाना है जो फोल्डर हमने जस्ट अभी बनाया, ये। अब जैसे इसको आपने ओपन कर लिया है, बेसिकली यही आपका प्रोजेक्ट बेस है। और अब इसके अंदर हमें उस कोड को लेकर आना है जो कोड हमने क्रिएट किया था अपने क्रोम डाइनो गेम के लिए। तो मैं उसे ओपन करता हूँ जल्दी से। तो बेसिकली ये हमारा वो गेम है जो हमने क्रिएट किया था उस दिन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो बटन्स आ रहे हैं, एक यहाँ पर आई का और यहाँ पर ही कोड का बटन आ रहा है। जैसे आप कोड पर क्लिक करोगे ये पूरे गेम का कोड आपको इस तरीके से मिल जाएगा। हमें सिंपली इसे कॉपी करना है, कर्सर को ओपन करना है और यहाँ पर लिख देना है क्रिएट अ क्रोम डाइनो गेम विद द कोड आई हैव गिवन यू। इस तरीके से पूरा कोड हम पेस्ट कर देंगे और सिंपली एंटर कर देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्सर भी जो हम यूज़ कर रहे हैं ये भी फ्री वाला ही हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें भी हमने 1 रुपये भी अभी तक खर्च नहीं किया है, ना ही हमें खर्च करना पड़ेगा। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाता है इसे क्रिएट करना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ये यहाँ आप देख सकते हैं इसने ये कंप्लीट कर दिया है। इसे क्रिएट करना है, इसने एक index.html फाइल बनाई है जिस पर हमारा मेन कोड है। वो फाइल आपको यहाँ पर दिख भी रहा है हमारे फोल्डर के अंदर। जैसे ये कोड लिखना कंप्लीट करता है, यहाँ पर एक टिक का बटन आता है, कहना चाहिए कि वो आपको पूछता है आप इस कोड को एक्सेप्ट करना चाहते ही नहीं। मैंने उसे ऑलरेडी क्लिक कर दिया है, बट आप हमेशा ध्यान रखें उससे पहले क्लिक करें, तब वो आपके इधर मीन्स दिखाएगा वो कोड, तब कह सकते हैं कि आपने उस कोड को एक्सेप्ट कर लिया जो कर्सर ने आपको दिया है। इसके होने के बाद अभी तक तो हम क्लाउड के अंदर ही चला रहे थे इस गेम को। अब लेकिन कोड जब हमारे कंप्यूटर में आ गया है तो क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि अभी से हम कहाँ पर चलाएंगे। उसके पहले एक और चीज़, कई बार आप कर्सर ओपन करेंगे तो हो सकता है अगर आपने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है कोडिंग से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, बट आप सीख रहे हैं, तो शुरुआत में ही आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, कन्फ्यूजिंग लग सकता है। बट ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जैसे आप यूज़ करते चले जाते हैं, सिंपल एक क्रोम ब्राउज़र यूज़ करने जैसा ही ईजी है।
तो अब ये समझते हैं सबसे पहले कि ये जो इसने ऐप बनाया अभी हमारे लिए, हमारी कोड का यूज़ करके, उसे हम टेस्ट कैसे करें। तो बेसिकली ये टेस्ट करेंगे हम अपने पीसी के अंदर ही, जिसे बोलते हैं लोकली टेस्ट करना। और लोकल रन कहाँ पर टेस्ट होगा? आपके ब्राउज़र में ही, एज या क्रोम ऐसे ब्राउज़र के अंदर। हमें सिंपली इसे बोलना है रन दिस ऐप लोकली, ताकि हम देख सकें अभी तक हमारा ऐप कैसा दिख रहा है। और जब हमें एक बार समझ आ जाए कि अभी हम कहाँ पर हैं, तब उसके बाद फिर हम आगे बढ़ सकते हैं इसे मॉडिफाई करने के लिए। अच्छा, ध्यान देने वाली एक चीज़ ये है, क्योंकि एक ये सिंगल फाइल प्रोग्राम है, एक ही फाइल है हमारा जिसके अंदर हमारा प्रोग्राम चल रहा है index.html, तो हमें इसे अभी रन कराने के लिए सिंपली ओपन कर देना है किसी भी ब्राउज़र पे। ये आप देख सकते हो हमारा फाइल बना है, इसे उठा अगर मैं डबल क्लिक ही करूँगा तो ये हमारे ब्राउज़र पे चलना शुरू हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा फन पार्ट होने वाला है वो है इस गेम को मॉडिफाई करना। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हम ऐड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं एक स्पीड मीटर, जहाँ पे हम गेम की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकें। अगर स्पीड कम है तो कह सकते हैं गेम थोड़ा इजी हो जाएगा, स्पीड ज़्यादा है तो गेम थोड़ा हार्ड हो जाएगा। इसके अलावा और कहीं पर कोई भी बग्स कर्सर को फील हो रहे हैं तो उसे भी हम इसे फिक्स करने के लिए कह देते हैं। तो हम इसे बोलेंगे, हम क्रिएट अ स्पीड मीटर टू एडजस्ट द स्पीड ऑफ द गेम ऑन स्केल ऑफ 6। मतलब 6 के स्केल में हम उस आगे पीछे कर सकेंगे। 6 मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड और 1 मतलब सबसे कम स्पीड। ये पहले हम ऐड करेंगे। इसके अलावा अगर कोई और फीचर हम ऐड कर सकते हैं तो हाँ, फीचर नहीं बल्कि हम इसे कहते हैं फिक्स एनी वर्क्स दैट कैन डिस्ट्रॉय द गेम एक्सपीरियंस। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और दैट कैन मतलब जो हमारे एक्सपीरियंस को ख़राब कर सकता है इसे खेलने का। तो आई थिंक इसने सभी चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं और ये खुद स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है लास्ट में इस गेम को। हम इसे स्किप कर सकते हैं और खुद जाकर यहाँ पर से गेम को ओपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पीड का मीटर आ रहा है। अगर ये अभी फुल स्पीड पे चल रहा था, इससे मैं अगर 2x करूँ या बहुत स्लो कर दूँ तो देखते हैं गेम कैसा चलता है। तो अभी आप देख पा रहे हो गेम बहुत स्लो और बहुत इजी हो गया है। वैसे तो मैं फिर भी हार गया पहली बार में ही, बट आई थिंक यू कैन ऑब्जर्व कि अब ये कितना आसान हो गया है। अगर हम स्पीड बढ़ाकर एक बार चेक करें तो ट्राई करते हैं गेम कैसा चल रहा है। और ये कुछ ज़्यादा ही स्पीड हो गया है, मतलब दिख भी नहीं रहा है कब वो ऑब्स्टिकल आ रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम ट्राई करेंगे इस पे वो होगा कि क्या हम जो डाइनो है उसे चेंज कर सकते हैं। क्या हम किसी पर्सन का इमेज वहाँ पर लेकर आ सकते हैं, कोई अच्छे डाइनो का इमेज ही लेकर आ सकते हैं। तो ट्राई करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एक डाइनो ही वहाँ पर लेकर आऊँ मैं, एक सच में डायनासोर जैसा दिखने वाली एक इमेज वहाँ पर हो। और उसके लिए सबसे पहले हमें एक डाइनो की इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके भी पहले आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हो। जैसे पहले ये कर्सर में एजेंट पर ये ऑप्शन सेलेक्टेड था। अगर आप अभी कोई प्रोग्राम में एडिट नहीं चाहते हो बट आप कर्सर से डिस्कस करना चाहते हो कि आप ऐसा कोई फीचर चाह रहे हो जहाँ पर आप डाइनो को चेंज करना चाहो, तो कैसे करें, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आप कर्सर से डिस्कस कर सकते हैं। मैं असेंबली लिखूँगा, आई वॉन्ट टू चेंज द डाइनो। मैं डाइनो को चेंज करना चाहता हूँ और लाइक व्हाट शुड आई डू फॉर दैट, क्या करना चाहिए उसके लिए। तो कर्सर मुझे बताएगा। मैं ये भी लिख देता हूँ कि मैं एक इमेज यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। आई विल बी एडिंग द इमेज इन PNG फॉर्मेट। PNG फॉर्मेट बेसिकली इमेज का फॉर्मेट होता है। जैसे सॉन्ग MP3 फॉर्मेट में होता है, वीडियो MP4 फॉर्मेट में होता है, उसी तरीके से। आप देख सकते हैं कि ये समझना शुरू कर दिया है कि क्या चीज़ें मतलब हमने बोली है इसे। ये में बोल रहा है कि आई हेल्प यू मॉडिफाई द गेम टू यूज़ अ PNG इमेज फॉर द डाइनो इंस्टेड ऑफ द करेंट ड्रॉन रेक्टेंगल। अभी बस वो रेक्टेंगल का यूज़ करके बना है, बहुत सारे रेक्टेंगल्स का यूज़ करके। अब ये बोल रहा है कि मैं थोड़ा फाइल को ही मॉडिफाई करूँगा, एक न्यू वर्जन बनाऊँगा इस फाइल का जो इमेज सपोर्ट करेगा डाइनो के लिए। तो ये बोल रहा है लेट मी क्रिएट द अपडेटेड वर्जन। अभी भी ये यहाँ पर इसकी प्रोसेस चल ही रही है तो हम थोड़ा वेट करेंगे। बता दिए कैसे कैसे इसे हम ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है अपने PNG इमेज को प्रिपेयर करो जो 40x40 पिक्सल का होना चाहिए और PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई बैकग्राउंड ना हो, और ऐसा डाइनो होना चाहिए जो राइट फेस कर रहा हो, क्योंकि हम एक 2D गेम बना रहे हैं।
स्टाइल सिंपल पिक्सलेटेड स्टाइल वर्क्स बेस्ट फॉर दिस गेम बोल रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी स्टाइल ना हो, सिंपल ही हो। उसके बाद कुछ कोड चेंजेस करना पड़ेगा बोल रहे हैं, जो कि हम खुद नहीं करेंगे, हम कर्सर को ही करने के लिए बोल देंगे। तो सबसे पहले हमारा काम जो अभी रह गया है वो जाकर इस डायनासोर जो रहेगा हमारा उसकी पीएनजी इमेज को प्रिपेयर करना और इसी फोल्डर में जहाँ पर हमारी ये फाइल है उसे लाकर ऐड कर देना। तो फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी। सबसे पहले हम हमारी इमेज को प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कैनवा का, और आप देख पा रहे होगे कैसे कैनवा का होम पेज अभी खुला हुआ है। इस पर सिंपली मैं क्रिएट क्लिक करूँगा, और क्योंकि कर्सर ने हमें बोला था कि हमें 40x40 पिक्सल चाहिए, तो कस्टम साइज़ क्लिक करके मैं यहाँ 40 और 40 लिख दूंगा ताकि उस साइज़ का कैनवास हमारा क्रिएट हो जाए। और जब वो कैनवास क्रिएट हो जाएगा तो इसके अंदर मैं कैनवा के अंदर ही डायनासोर की एक इमेज या ग्राफिक सर्च करके ऐड कर दूंगा जो हमें पसंद आ रहा है। तो अगर इनमें से मैं कुछ सेलेक्ट करूं जो हमारे गेम में अच्छा लगेगा, तो एक तो ये जो क्रोम डाइनो की इमेज है ये भी हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, बट देखते हैं कि क्या अच्छा लगेगा। आई थिंक ये अच्छा लग सकता है क्योंकि ये 2D राइट फेस भी करा सकते हैं, और नहीं इससे भी एक अच्छा ऑप्शन ये मिल रहा है। हम इसे ऐड करने की कोशिश करते हैं, कलरफुल भी लग रहा है और ये अच्छा लगेगा। तो इसे हमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में डाउनलोड करना है। अभी इसका बैकग्राउंड वाइट है। आप इसे डाउनलोड करने के लिए मैं शेयर पे जाऊँगा, डाउनलोड क्लिक करूँगा। PNG फॉर्मेट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, बस मुझे क्लिक कर देना है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, और मैं डाउनलोड क्लिक कर दूँगा। सेम चीज़ आप भी कर सकते हैं, कैनवा फ्री में भी ये सारे ऑप्शंस आपको देता है। आई थिंक ट्रांसपेरेंट वाला फीचर अवेलेबल, ट्रांसपेरेंसी का फीचर शायद अवेलेबल है फ्री वाले में, बट अगर नहीं है तो आप गूगल से ही एक फ्री ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इस इमेज को मैं जो हमने डाउनलोड किया है कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हमारे क्रोम डाइनो वाले फोल्डर में जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है वहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं वापस कर्सर में जाऊँगा, देखूँगा कि उसने क्या करने बोला था हमें। तो सेव द PNG इमेज इन द सेम फोल्डर एज योर HTML फाइल, ऐड द कोड चेंजेस आई प्रोवाइडेड। और इसके अलावा क्या इसने कोई नाम रखने बोला था फाइल का, बस मैं ये चेक कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली कोई नाम वाला सेक्शन तो दिख नहीं रहा है, बट जो कोड चेंजेस ने करने बोले हैं हम इसे ही करने के लिए बोल देते हैं। प्लीज़ मेक द कोड चेंजेस फॉर मी। यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि GPT-5 तो फ्री में अवेलेबल है नहीं, और ये हमारे लिए कोड चेंजेस कर देगा। और फिर देखते हैं कि वो जो हमारा डाइनो है वो सच में ऐड हो रहा है या नहीं वहाँ पर। और वैसे अभी तक करीब 5 से 10 मिनट बीत गए हैं, फिर भी ये मैं बार बार स्किप कर रहा हूँ और ये कुछ अभी तक कर नहीं पा रहा है। तो हम एक दूसरा अप्रोच ट्राई करने वाले हैं। हम बेसिकली इसे बोलेंगे यहाँ पर कि इस ऐप को रिएक्ट बेस्ड बनाने की कोशिश ये करें। अब रिएक्ट क्या है, आपको इतना तो समझ आता हो, कोई भी ऐप बनाने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है, जिसमें से एक है जावास्क्रिप्ट। उसी का ये फ्रेमवर्क है। इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली इसलिए ये लिख रहे हैं। अब मुझे कैसे ये समझ आया, क्योंकि जब भी मैंने बार बार ऐप्स बनाया तो मैंने ये नोटिस किया है कि ये कोडिंग एजेंट्स रिएक्ट का यूज़ करके उस ऐप को बनाते हैं, तब उसमें इस तरीके की हैवी मॉडिफिकेशंस और आसान हो जाती है। तो सिंपली मैं वही लिखने वाला हूँ, क्रिएट और यूज़ रिएक्ट, आई थिंक यूज़ रिएक्ट फॉर द ऐप, और फिर देखते हैं क्या कुछ डिफरेंस आता है, क्या चीज़ें हमारे लिए वर्क करती हैं। और मैं इसे स्किप करूँगा ताकि ये सीधे हमारा कमांड ले पाए। साथ ही मैं इसे ये भी बता दूंगा कि द नेम ऑफ आवर डाइनो इमेज इज़ dino.png। ये बस एक बेहतर कॉन्टेक्स्ट की तरह काम करेगा अगर ये डायरेक्टली उस इमेज को ढूंढ नहीं पा रहा होगा तो यहाँ पर करीब 10 मिनट कंटिन्यू कर्सर काम करने के बाद आई थिंक हमारे गेम को कन्वर्ट कर दिया रिएक्ट एप्लीकेशन में। कन्वर्ट वर्ड इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि ओरिजिनली हमने गेम को HTML में बनाया था, और उसके बाद हमें उसे रिएक्ट में कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि HTML में जो हमारी इमेज चेंज करने वाली फंक्शनैलिटी आसानी से हो नहीं पा रही थी, और कर्सर ने कंप्लीट कर दिया है। उसके अलावा इसने हमारे कंप्यूटर में ही एक लोकल सर्वर एक्टिवेट किया है रन, और ये लोकल होस्ट 3000, ये जो लिंक दिख रहा है इस पे हमारा ऐप रन हो रहा है। कहाँ पे रन हो रहा है, हमारी PC पे, जिसे अगर हम क्लिक करेंगे कंट्रोल दबाकर हमें माउस का
लेफ़्ट बटन क्लिक करना है इसके ऊपर और ये यहाँ पर इस ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। वैसे ये रन हो नहीं रहा तो हमें कर्सर को दोबारा बोलना पड़ेगा दैट ऐप इज़ नॉट रनिंग और वो इसे फिक्स कर देगा। यहाँ पर इसने प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई किया कि ये चीज़ चली क्यों नहीं। तो बेसिकली आप ध्यान दोगे जो नया रिएक्ट ऐप बना है हमारा वो इस नए फ़ोल्डर के अंदर बना है, क्रोम डायनो रिएक्ट जिसका नाम इसने रखा है। और लेकिन जब इसने ऐप को रन किया तो हमारे मेन पेरेंट फ़ोल्डर से इसने रन कर दिया। पेरेंट या कह लो या तो इसका जो ऊपर वाला बड़ा फ़ोल्डर था उस डायरेक्टरी में इसने कमांड चलाया ऐप को रन करने का, इसलिए हमारा ऐप चला नहीं। बट जब वो उसे इस डायरेक्टरी के अंदर चलाएगा, आप देख रहे होगे ये यहाँ पर इसने कमांड डाला है इस डायरेक्टरी के अंदर, तो ये ऐप रन होने लगेगा। इस बार आप देख सकते हो कि उसने जब करेक्ट डायरेक्टरी में इस कमांड को चलाया तो हमारा ऐप रन हो गया और जो क्रोम डायनो की इमेज हमने चेंज की है वो इस बार चेंज भी हो गया है और ये डायनो हमारा सुंदर सा यहाँ पे दिख रहा है। पता नहीं इस गेम में मैं इतना ख़राब क्यों हूँ, बट हमारा काम हो गया। हमको जो करना था, हमारे डायनो को चेंज करना था, वो हमने कर लिया है। तो बेसिकली हमने दो चीज़ सीखी कि कैसे हम क्लॉड या चैट जीपीटी से पहले एक ऐप का ड्राफ्ट बनाएं। ड्राफ्ट मतलब बेसिक वर्जन बनाएं, उसके कोड को उठाकर यहाँ पर कर्सर के अंदर ले आएँ, वहाँ से कुछ मॉडिफिकेशंस करें। मॉडिफिकेशन करने के बाद अपने कंप्यूटर में उस ऐप को रन कैसे करें। अब जो नेक्स्ट चीज़ सीखने वाली है कि इस ऐप को हम अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे शेयर करें, वो भी कैसे खेल सकते हैं हमारे गेम को। तो पहली चीज़ समझने वाली ये है कि हमने क्लॉड के अंदर जब इस ऐप को बनाया था तो हमारे पास ये पब्लिश का बटन भी आ रहा था साइड में। इसे आप पब्लिश यहाँ पर क्लिक करके क्लॉड के ही सर्वर पे पब्लिश कर सकते हो और जो लिंक आएगा उसे भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो एग्जैक्टली जो क्लॉड के अंदर ऐप चल रहा है उसे वो भी खेल सकते हैं। बट अगर आपको इस ऐप को शेयर करना है जो हमने बनाया अभी, यहाँ पर मॉडिफाई करके ये स्पीड वाला मीटर लगाया हमने, डायनो को मॉडिफाई किया, अगर आपको इस ऐप को शेयर करना है तो इसके लिए इस गेम पूरे प्रोजेक्ट को उठाकर जो है हमारा उसे हमें किसी सर्वर पर होस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल गिटहब, हम गिटहब का यूज़ करेंगे, गिटहब पे इसे होस्ट करेंगे, उसके बाद उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। ये चीज़ हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसा कुछ ट्राई करें। क्रोम डायनो के अलावा आप कोई और चीज़ क्रिएट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कोई कैलकुलेटर, फॉर एग्जांपल कोई क्विज़ या कोई भी ऐसा गेम, उसके बाद उसे कर्सर में ले जाकर आप मॉडिफाई कर सकते हो और फिर आप कमेंट करके बताना कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस।